बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी का नया सिलेबस, नई बुक ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपके लिए बुक मौजूद है और मार्केट्स में भी बुक्स मौजूद हैं। उसको हम लेकर अपने लेक्चर बेस के प्लेटफॉर्म पे, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आसान तरीके से आप लोगों के असिस्टेंट के लिए हम इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लाते हैं। आज हम नया यूनिट इस नई बुक का शुरू कर रहे हैं, वो है यूनिट 7। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। आप स्क्रीन पे देखें, ये देखिए जी, इसके राइट साइड पे आपने बुक को ओपन की हुई है, जो ये विंडो खुली हुई है, ये एप्लीकेशन है और यहाँ पर हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो व्हाट डू यू, क्या है जी यूनिट 7, व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, यानी कि आप जो करते हैं वही आप हैं। ठीक है जी। तो आगे आपको डिटेल सारी समझ आती जाएगी, इसका क्या मतलब है और क्या क्या करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने जो कबल मुताला है, प्री रीडिंग क्वेश्चन है, उनको हम एड्रेस करते हैं हमेशा की तरह, और फिर हम आगे पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्किम क्या है जी, ये देखिए अंदर, स्किम द टेक्स्ट, व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, to get a sense of its structure and main points, look at the title, introduction and conclusion, as well as the first and last sentence of paragraphs। जी, दो चीजें हैं जी। आपने एक तो आपने स्किम करना है और फिर आगे है स्कैन करना है। ठीक है ना जी। स्किम से क्या मुराद है, आपने ब्रीफली क्या है, आपने टाइटल को देखना है, इंट्रोडक्शन को पैराग्राफ देख लें कुछ, और साथ साथ आप कंक्लूजन देख लें उनके, फिर जो फर्स्ट और आखिरी जो जो लाइन्स हैं उनको देखें और बड़ी आसानी से थोड़ा सा आइडिया ले लें। तो ये स्किम कहलाता है। तो स्किम के हवाले से हम देख लेते हैं। ये देखें जी, पहला हमारा पैराग्राफ है। आप अगर पहली लाइन देख लें, we unlike people almost everywhere else in the world tend to define and judge everybody in that entire work they do, especially work performed for pay। देख ले, फर्स्ट लाइन हमने देख ली। अब इसकी हम लास्ट लाइन भी देख लेते हैं इस पैराग्राफ की। जो लास्ट लाइन है, वो डिफाइन सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन इन टर्म ऑफ देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री। तो एक आइडिया आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा। इसी तरह हम अगर आखिरी पैराग्राफ की, ये हमारा फिर हमने टाइटल भी स्टार्ट में देखा, जो हमने देख लिया हुआ है कि क्या मतलब है उसका। तो अब आखिरी पैराग्राफ जो है सेवंथ है, तो ये देखें, इसका मकसद है फर्स्ट लाइन और आखिरी देख सकते हैं। हाउ डू से व्हाट जॉब्स हैव ग्रेट वैल्यू एंड देयरफॉर द जॉब होल्डर्स आर वंडरफुल पीपल, या क्वेश्चन कर रहे हैं। और लास्ट लाइन भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आखिरी सेंटेंस जो हमारा शुरू हो रहा है, जो आखिरी हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हम लास्ट में हैं। तो अभी हम जी, ये हाईलाइट कर लेते हैं। आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ this, but we have might think about the phenomena the next time we are tempted to find our some strange because found out that happen to be a judge, or the next time we catch ourselves discounting the personal worth of the garbage collector। ये देखें जी, ये हमने थोड़ा सा इसको स्किम कर लिया है। तो आइए हम इस हिसाब से अपने जो कुछ आइडिया लिया है, उस हिसाब से हमने अपने नोट्स भी बनाए हैं। तो ये जो प्री रीडिंग का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको कहा जाए कि स्किम करना है तो आप कैसे करेंगे, कोई आंसर वगैरह भी हम देते हैं। तो आइए आगे चलते हैं जी। आंसर क्या है जी, टाइटल उन्वान बसीरत। तो बेसिकली टाइटल से हमारा क्या मुराद है, ये टाइटल जो है इसका उन्वान है, पहले पहले व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर। तो क्या होगा, द टाइटल सजेस्ट दैट पर्सन्स आइडेंटिटी एंड सोशल वर्थ आर स्ट्रांगली लिंक टू देयर प्रोफेशन। उन्वान से पता चलता है कि किसी शख्स की शनाख्त और समाजी कदर रुतबे से मजबूती से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में पता है, ये बेसिकली जो निकी मैकवर्चर हैं, ये अमेरिकन ऑथर, और ये अमेरिका के हवाले सोसाइटी के हवाले से लिख रही है। तो हमारी सोसाइटी में भी ये इक्वली है। आपको पता है, जिसके पास प्रोफेशनली, जिसके पास जॉब अच्छी है, जिसके पास अच्छा शोबा है, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है, जिसके पास नहीं है तो उसकी कम की जाती है। तो ये उन्वान का, ये हमारा ओवरऑल हमें स्किम के बाद पता लग रहा है। नेक्स्ट है जी, अगर हम इंट्रोडक्शन फर्स्ट लाइन पैराग्राफ को देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड लाइन, तो क्या क्लेम होता है वो हम ये देखें जी। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ तारुफ क्या है। ऑल दो द, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि देखें, ये स्किम का था, हमने पहले स्किम करना है टेक्स्ट को। व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, टू गेट ए सेंस ऑफ स्ट्रक्चर और मेन पॉइंट भी बनाने हैं।
उसकी साख अहम का एहसास करने के लिए मतन आप जो करते हैं वहीं आप हैं को स्किम करें, लोग के टाइटल देखें, लिखा हुआ इंट्रोडक्शन करें, इनवान तारुफ एंड कंक्लूजन जो काम होता है साथ साथ पैराग्राफ के पहले एज वेल एज द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ पहले और आखिरी जुमले पर नजर डालें। तो आपने सरसरी निगाह देखनी है, आपने यही पढ़ लिया था इसका प्री रीडिंग में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये देखें स्किम है जो। तो टाइटल को हमने देख लिया ये क्या कह रहा है, अब हमने पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ को का हमने थोड़ा जो देखा है तो स्किम किया, क्या हासिल किया है। ऑल द यूएस बोला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, claims to be a classless society, people are clearly judged based on their jobs, indicating an informal class system। अगरचे अमेरिका एक तबकाती माशरी होने का दावा करता है, लेकिन लोगों को वाज़ेह तौर पर उनकी मुलाजमतों की बुनियाद पर जाना जाता है, जो एक गैर रस्मी तबकाती निज़ाम की निशानदेही करता है। जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा, तो कंक्लूजन जो देखा था उसके क्या था, क्वेश्चन कर रहा है आथर क्वेश्चंस व्हाई सम जॉब्स आर मोर रिस्पेक्टेड देन अदर्स एंड इनवाइट्स रीडर्स to reflect on how society assigns value to people based on occupation। मुसन्निफ ने सवाल किया है कि क्यों कुछ मुलाजमतें दूसरों के मुकाबले में ज्यादा काबिल एहतराम है, और कारीन को उस बात पर गौर करने की दावत देते हैं कि मुआशरा पेशा की बुनियाद पर लोगों को किस तरह अहमियत देता है। सिंपल हमने लास्ट पैराग्राफ है। अब जो है पहले में बताया गया था कि आपने जो स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर साख्ती और मेन पॉइंट्स थे जो इसके बाद स्कीमिंग के बाद हासिल किए हैं वो क्या हैं, और तो इस हिसाब से हमने चूंकि समरी भी क्रिएट कर ली थी। तो सबसे पहले आइए स्ट्रक्चर एंड मेन पॉइंट देख लेते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ ये साख्त और अहम नुकात पैराग्राफ्स की पहली और आखिरी लेटर पर मबनी जो है। तो ये स्कीम के हवाले से तो सबसे पहले हमने क्या अहम पॉइंट था, सोसाइटी क्लेम्स इक्वलिटी बट जजेस पीपल बाय देयर वर्क। समाज मुसावात का दावा करता है लेकिन लोगों को काम से जाता है, ये आपको भी क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। अच्छा, इट्स अनप्रोडक्टिव टू आर्गो अगेंस्ट इट, बेटर टू अंडरस्टैंड एंड विद एंड टीच द सिस्टम। इसके बाद बहस करना गैर नतीजा खेल है। जो हमने इसको परसीव किया स्किम करके, इसको भी समझना और सीखना बेहतर है। चिल्ड्रन मस्ट लर्न हाउ सोसाइटी वैल्यूज प्रोफेशन डिफरेंटली। बच्चों को सीखना चाहिए कि माशरा पेशों को किस तरह मुख्तलिफ अंदाज में अहमियत देता है। फोर्थ जो पॉइंट है अहम नुकात है, जॉब लेबल्स फॉर्म ए हिडन हायरार्की दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स शुड स्टडी। महर बशरिया जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं उनको स्टडी करना चाहिए। जॉब लेबल एक पोशीदा दर्जा बंदी तश्कील देते जिसका महर बशरियात को मुताला करना चाहिए। People respond differently to job titles even though when they do not fully understand them। लोग मुलाजमत के उन्वानात पर मुख्तलिफ रद्द देते हैं यहाँ तक कि जब उन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं समझते हैं। इनकम डज नॉट ऑलवेज इक्वल रिस्पेक्ट। आमदनी हमेशा एहतराम के बराबर नहीं होती। बराबर भी क्यों, आमदनी का इसमें बराबरी तो नहीं कर सकती। वैल्यूज वेरी बाई जनरेशन, इकतार नस्ल के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। ये भी एक पॉइंट हमने यहाँ पे स्किम किया जो अपना किया है। Society's job-based respect system is often arbitrary and unfair। माशरे का मबनी एहतराम करने अक्सर मन मिल रही यानी कि मुख्तलिफ आर्बिट्रेरी होता है एंड अनफेयर गैर मुनसिफाना होता है। तो इसके साथ ही हमने ये देखें जी ओवरऑल समरी है जो मजमूई हमने जो अर्ज किया है। द टेक्स्ट एक्सप्लोर्स हाउ मॉडर्न सोसाइटी स्पेशली इन अमेरिका जजेस इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। मतलब में इस बात का जायजा लेगा कि जदीद मुआशरा खासतौर पर अमेरिका में किस तरह अफराद को उनको पेशों की बुनियाद पर जाया जाता है। डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ इक्वलिटी, मुसावात के दावों के बावजूद ए हिडन सिस्टम रैंक्स पीपल अकॉर्डिंग टू जॉब prestige rather than merit or character, shaping identity and social values। मुसावात के दावों के बावजूद एक पोशीदा निज़ाम लोगों को मेरिट या किरदार के बजाय मुलाजमत के वकार के मुताबिक दर्जाबंदी करता है, शनाख्त और समाजी कदर की तश्कील देता है। जी तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया जी, क्या था जी, प्री रीडिंग थी। अब हम स्कैन कर रहे हैं, ये देखें फिर 4 क्वेश्चन एड्रेस करते हैं और फिर आगे भी क्वेश्चन है तो हम उसको भी एड्रेस करते हैं। तो ये सारे हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस कर दिए, तो हम इसके नोट्स पे हैं। आप अगर तो कन्फ्यूजन हो रही है क्वेश्चन में तो आप यहाँ बुक भी सामने है, आप अपनी बुक भी ओपन कर लें। तो आइए स्कैन देखते हैं क्या जा स्कैन द टेक्स्ट। अब आप स्कैन कर रहे हैं, मतलब पूरा जो टेक्स्ट है इंफॉर्मेशन है उसकी स्कैनिंग जिस तरह हम करते हैं। स्कैन तो वैसे आपको पता है ना, कोई चीज रख के स्कैनर के जरिए आउटपुट ले आना, तो हम इसी तरह उस टेक्स्ट को देख के पूरे कंप्लीट को, तो उसकी सरसरी निगाह उसको देख के तो हम उनके क्वेश्चन के जवाब देते हैं। आइए अच्छा क्वेश्चन है स्कैन द टेक्स्ट, सॉरी ये जो पहले स्टार्ट हुआ यहाँ से। Scan the text for specific information that might help answer the following question।
मखसूस मालूमात के मतन को स्कैन करें जो मुतअद्दिद सवालात के जवाब देने में मदद दे सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइटर्स मेन आर्गुमेंट, मुसन्निफ का बुनियादी इस्तदलाल क्या है। ठीक है जी। तो हम रीड आउट इसको कराते हैं, और जिस तरह हम पहले भी कराते रहे हैं तो हम इधर भी करा लेते हैं। तो इसका जो मेन आंसर है हमारी तरफ से, ये सॉरी, हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द मेन आर्गुमेंट। ठीक है जी, आंसर क्या है, फिर इसका हम ट्रांसलेशन भी की हुई है चीज। The writer argues that society wrongly defines a person's worth based on their job, especially paid work. If someone is unemployed or in a low-paying job, society often sees them as less valuable. मुसन्नफ का इस्तेमाल है कि मुआशरा किसी शख्स की कीमत को उसकी मुलाजमत की बुनियाद पर गलत तौर पर बयान करता है, खासतौर पर तनख्वाह वाले काम की बुनियाद पर। अगर कोई बेरोजगार है या कम तनख्वाह वाली नौकरी में, तो मुआशरा अक्सर उसे कम कीमती के तौर पर देखता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंस आर एग्जांपल्स डज द राइटर प्रोवाइड टू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट। मुसन्निफ इस दलील की हिमायत में क्या सबूत या मिसालें फराहम करता है। तो आंसर क्या है जी, देखें, पीपल, नंबर वन, पीपल डिस्क्राइब ओनली बाई देयर जॉब्स। ये जी मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, कॉपी राइटर, रिटायर्ड टीचर। लोगों को सिर्फ मुलाजमत, मिसाल के तौर पर डॉक्टर, कॉपी राइटर, रिटायर्ड टीचर के जरिए बयान किया जाता है। तो कॉपी राइटर जो होता है प्रोफेशनल राइटर होता है, जो वेबसाइट, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए करता है, स्टोरीज बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हो और सर्विसेज वगैरह की प्रमोशन करे, उसको प्रोडक्ट्स है उसको बेचा जा सके, तो ये कॉपी राइटर होता है। तो जी, लोगों को सिर्फ उनकी मुलाजमत, तो मिसाल के तौर पर डॉक्टर, कॉपी राइटर, रिटायर्ड टीचर के जरिए बयान किया जाता है। यूज ऑफ द वर्ड जस्ट, मिसाल फॉर एग्जांपल, जस्ट ए हाउसवाइफ, जस्ट ए जेनिटर। लफ्ज सिर्फ का इस्तेमाल मिसाल के तौर पर सिर्फ एक घरेलू खातून और या सिर्फ एक खातरो, ठीक है जी, इस हवाले से ये बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सिर्फ जस्ट का लफ्ज यूज करते हैं। और इसी तरह कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिस्पेक्टेड जॉब, जॉब्स यानी डॉक्टर्स वर्सेस यानी लेसर रिस्पेक्टेड जॉब, जैसे नर्स एंड कॉबॉय, ये कवाला जिसे कहते हैं, जो कॉबॉय गायक जो पालते हैं, और कवाले, और कवाला भी कहते हैं दूध वगैरह बेचने वाले। काबिल एहतराम मुलाजमत डॉक्टर बामुकाबला कम मुअज़्ज़ज़ मुलाजमत नर्स कवाला के दरमियान फर्क, ये एक पॉइंट हो गया। जॉब टाइटल्स एंड परसीव्ड prestige, फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस जेनिटर। मुलाजमत के बाद फर्जी वकार, ठीक है, वकार कहते हैं इज्जत, प्रेस्टीज को। मिसाल के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट नैब से बाप का खाकरो, जेनिटर कहते हैं सफाई करने वाले। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर फील अबाउट द वे सोसाइटी जजेस पीपल बेस्ड ऑन देयर जॉब। मुसन्निफ इस बारे में क्या सा महसूस करते हैं, मुआशरा किस तरह लोगों को उनकी मुलाजमतों की बुनियाद पर फैसला करता है। जी, The writer finds it peculiar, irrational, and unfair. They believe a person's identity and value should not be based solely on their job or income. मुसन्निफ को ये अजीब, गैर मंतकी और गैर मनसूखाना लगता है। उनका मानना है कि शख्स की शनाख्त और कीमत सिर्फ उसकी मुलाजमत या आमदनी पर मबनी नहीं होनी चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने आंसर दे दिया थर्ड का। तो फोर्थ इसमें, व्हाट डू यू थिंक इज द इंटेंडेड ऑडियंस फॉर दिस टेक्स्ट। ठीक है, आप ख्याल में इस मतलब के मतलूबा सामीन, सामीन यानी कि रीडर जो है ना, ऑडियंस जो है वो कौन सी है। तो आइए रीड आउट कराते हैं आंसर। Likely general readers, educators, and students, especially those interested in social values, identity, and cultural norms. सकाफती असूल नॉर्म्स कहलाते हैं। मुमकिन आम कारीन, असातिज़ा और तलबा खास तौर पर वो जो माशरती इक़दार, शनाख्त और सकाफती असूल में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया है, ये प्री रीडिंग का कुछ स्कैन का अपने टेक्स्ट को देखने के बाद आप भी देखेंगे तो इसका आंसर आराम से आप भी दे सकते हैं। तो इसी तरह, नो दैट यू हैव ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, थिंक अबाउट द सेंट्रल मैसेज और थीम। अब ये कहते हैं जी, अब आप जब आपको मतन की आम तफहीम है तो मरकजी पैगाम या मौजू के बारे में सोचें। तो सवाल क्या है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इन वन सेंटेंस। ठीक है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मेन थीम है क्या है। द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट इज दैट सोसाइटी अनफेयरली डिफाइंस पीपल आइडेंटिटी एंड वर्क बेस्ड ऑन देयर जॉब टाइटल्स एंड इनकम लेवल। मतन का बुनियादी मौजू ये है कि मुआशरा गैर मुसलमाना तौर पर लोगों की शनाख्त काबिलियत की वजह से उनकी मुलाजमत के मुनवानात और आमदनी की सतह की बुनियाद पर करता है। तो ये हमने आंसर दिया। अब वो सिर्फ एक जुमले में जो बताया गया, कैन यू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इन वन सेंटेंस, तो एक फिक्रे में हमने बताना है कि बुनियादी ख्याल क्या है। द पीपल आर ऑफन जज बाई
what they do for a living, but a person's true value goes far beyond their जॉब और इनकम। लोगों का फैसला अक्सर इस बात से किया जाता है कि वो रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, लेकिन एक शख्स की हकीकी कीमत उसकी मुलाजमत आमदनी से कहीं ज्यादा है। तो ये देखिए स्किम किया हमने, आपके सामने टाइटल देखा, इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ, और लास्ट और पहली और लाइन उनकी देख के हमने बता दी, स्कैन किया पूरे टेक्स्ट को, हमने सरसरी देखा, और पूरी जो हमारे पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे हम, ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन एड्रेस किए। प्री रीडिंग का मतलब भी यही होता है कि आपको तैयार करना कि ये किस कौन सा अनुमान आ रहा है, आप आपकी प्रोडक्शन, आप प्रोडक्ट करेंगे क्या हो सकता है, आप कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं आइडियाज, और फिर जाकर ताकि फोकस करते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो यही प्री रीडिंग का मकसद है। जो क्वेश्चन थे हमने एड्रेस किए। तो आगे हम चल रहे हैं जी। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। हम अभी आगाज कर रहे हैं ट्रांसलेशन का। उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंस बाई टेंस, सेंटेंस बाई सेंटेंस होगा, फिर हमने पैराग्राफ आखिर में उसको रीड आउट भी कराते हैं। तो आपको मालूम है कि ये बुक है ओरिजिनल, आप अपने ऊपर रखें। हमने अभी इस बुक से शिफ्ट होना है। जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको पता है, हमने वो भी आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, ताकि यूं ही हम नोट्स पढ़ते जाएंगे तो इंपॉर्टेंट वर्ड भी ये देखें जी, उसके आप देखते रहें। यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि साथ साथ आप वर्ड्स पे भी नज़र रखें कि क्या है ये। जी, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस, और साथ साथ हम ये जो भी आपने इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स हैं वो रखे हुए हैं इनके, क्योंकि हमने हर एक सब्जेक्ट के बनाए होते हैं, ये इसके बनाए हुए हैं, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, आपके लिए इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। और एंटोनिम्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये तमाम हमने काविश की हुई है, ताकि आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स भी ले सकें, नॉलेज भी गेन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी हमारे नोट्स पे। वही फर्स्ट पैराग्राफ है, वही, अनलाइक पीपल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड टेंड टू डिफाइन एंड जज एवरीबॉडी इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, स्पेशली वर्क परफॉर्म फॉर पे। अनलाइक देखिए जी, पहला है वही, हम यानी अनलाइक के बरक्स, परपोजिशन भी एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिफरेंट सिनोनिम है, मुख्तलिफ या डिसिमिलर गैर मुशाबा, लाइक जैसा, सिमिलर मुशाबा मुतजाद हो गया। अब टेन टू, ठीक है, पीपल मोस्टली देखा वर्ड टेन टू ये है। अब टेन टू का मतलब है रुझान रखना, वर्ब फ्रेज से कहते हैं इनक्लाइन झुकाव या बी लाइकली इम्कान होना, अवॉइड इतराब, डिसरिगार्ड, ये एंटोनिम है। डिफाइन, ठीक है जी, ये आपका डिफाइन है जी, डिफाइन तारीफ करना, वर्ब है, डिस्क्राइब बयान करना, विदात करना एक्सप्लेन, कंफ्यूज उलझना और मुबहन होना, ऑब्सक्योर। जज करना, ये देखें फैसला करना, वर्ब नाउन भी हो सकता है, डिसाइड फैसला करना, जांचना, एवोलेट, एवोलेट, और इग्नोर नजरअंदाज करना, ओवरलुक नजरअंदाज करना, ठीक है जी। एवरीबॉडी, ये देखें हर कोई प्रोनाउन है ये, एवरीवन सब, ऑल तमाम, नो बॉडी कोई नहीं, नो वन कोई शख्स नहीं, एंटोनिम सनम पार्टिसिपेट ये मानेंगे, स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली इसे कहते हैं जी, स्पेशली का मतलब खसूसन, खसूसन है, और ये एडवर्ब है, और एडवर्ब है, और पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर, और नोटेबली जो है नुमाया तौर पर, ठीक है जी। जनरली अमूमी तौर पर, कॉमनली आम तौर पर। तो स्पेशली यहाँ पे अब इन टर्म्स ऑफ हम पीछे भूल गए हैं। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के लिहाज से, ठीक है जी, ठीक है जी, के लिहाज से, और फ्रेज है ये रिगार्डिंग मुतल्लिक है, कंसर्निंग के बारे में, इररेलेवेंट टू गैर मुतल्लिका, अपार्ट फ्रॉम अलावा है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये। यहाँ पर हमने कहा वर्क दे डू, स्पेशली वर्क परफॉर्म फॉर पे, तो परफॉर्म भी हम देख लेते हैं नीचे, परफॉर्म में किया गया, ठीक है जी, यार वर्ब पास्ट है, कैरिड आउट अंजाम दिया, अमली जामा पर एग्जीक्यूटेड, फेल्ड नाकाम, नजरअंदाज क्या, निगलेक्टेड। तो पे, यहाँ पर पे भी आ गया जी, फॉर पे अदा करना, वर्ब है, रेमिट, पेमेंट होता है जी अदायगी, और कंपनसेट मुआवजा देना, ओ उधार होना, और अदायगी ना करना डिफॉल्ट, ये है और पैटर्न ऑफ स्पीच है। तो हमने तकरीबन ये वर्ड देख लिए हैं, पीपल में लोग, ऑलमोस्ट तकरीबन है, और हर जगह ये हमने देख लिया है। और ये देखें इन टर्म ऑफ की जगह की बजाय यानी कि सलाह के तौर पर यूज करते हैं, दे डू, यानी कि वो करते हैं, यानी कि अब ये दे आपको जो प्रोनाउन है वो जमा के लिए जो डू है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, और वर्क परफॉर्म फॉर पे, ठीक है जी। टेन टू में रुझान रखना, या पता है कभी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी प्रेजेंट आपका आपके वर्ब है,
और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। तो आइए हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हम दुनिया में तकरीबन हर जगह के लोगों के बरक्स हर एक को उस काम की इस्तेलाह में वजाहत और फैसला करते हैं जो वो करते हैं, खासतौर पर तनख्वाह के लिए अंजाम होने वाला काम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारा सेंटेंस है, हम आ गए हैं जी। आ, आइए ऊपर कर लेते हैं जी। चार्ली इज अ डॉक्टर, सैम इज कारपेंटर, ठीक है जी। एंड मेरी एलन इज ए कॉपी राइटर एट ए स्मॉल एड एजेंसी, ठीक है जी। तो कारपेंटर के तरखान कहते हैं। नाउन है वुड वर्कर, लकड़ी का काम करने वाला। एंड आर्टिसन माहिर कारीगर, इसका एंटोनिम नहीं है। कॉपीराइट इश्तिहारी मुसन्निफ, तो मैं आपको बता रहा था कॉपीराइट क्या होता है। नाउन है एडवर्टाइजर, इश्तिहार साज होता है। कंटेंट राइटर, मवाद लिखने वाला। तो कॉपीराइटर आपको बताया था, ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं और प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए और सर्विसेज वगैरह, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स वगैरह की इश्तिहारों के लिए और इसके लिए, ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, उसका कॉपीराइटर कहते हैं। तो इसी तरह एजेंसी होती है जी, नाउन है फर्म है या तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल फर्म फॉर फ्रीलांस डिफाइनिंग। ठीक है जी। अब इसका आपने देख लिया। इज ए कारपेंटर, इज आपको तो वर्ब है जो कि फिलहाल के हवाले से है, मेन वर्ब है, इसकी फॉर्म भी है जो वाज बीन है। और आइए देखते हैं। चार्ली एक डॉक्टर है, सैम एक पढ़ाई है, कारपेंटर जितना खान कहता है, मेरी एलन एक छोटी सी स्टार एजेंसी में कॉपी डेटा है। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं जी। इट इज एज बाय डिफाइनिंग हाउ ए पर्सन अर्न हिज हर हर रेंट मनी वी वैलिडेट और रिजेक्ट दैट पर्सन एग्जिस्टेंस। डिफाइनिंग होता है वादे करना, वर्ब एक्सप्लेनिंग वजाहत करना, क्लैरिफाइंग साफ करना, मिसलीडिंग गुमराह करना, गैर वादे बैग। अर्न्स कमाना, ये देखिए हमने इस पे है। अर्न्स कमाना वर्ब है, गेन हासिल करना, रिसीव करता है, लॉसेस शामिल होता है, खर्च करता है, स्पेंड। फिर है जी रेंट, रेंट जो ये किराया, नाउन वर्ब है, लीज किराया देना, हायर मुलाजिम रखना, ओ मलकियत रखना, बाय खरीदना। और फिर है वैलिडेट, ठीक है जी। यहाँ पे वैलिडेट और रिजेक्ट। वैलिडेट तस्दीक करना, वर्ब कंफर्म तस्दीक करना, अप्रूव मंजूर करना, इनवैलिडेट बातिल करार देना, रिजेक्ट रद्द करना, यह लगी करना है। और ये आपका सॉरी एंटोनिम सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे आपको पता है ये सब मिलेंगे। और फिर रिजेक्ट रद्द करना, वर्ब है, डिक्लाइन इनकार करना, मुस्तरद करना, डिसमिस एक्सेप्ट कबूल करना, मंजूर करना, अप्रूव। तो ये क्लियर हो गया। अब हम जा रहे हैं जी एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। एग्जिस्टेंस होता है नाउन है, ये सामने आपके लिखा हुआ है। एग्जिस्टेंस नाउन है, नाउन बीइंग मौजूदगी, प्रेजेंस गैर हाजिरी, नॉन एग्जिस्ट अदम, वजूद, और एब्सेंस गयाब यानी गैर हाजिरी या गैर होने पर। तो इट इज लिखा हुआ है जी, ठीक है। इट आपको पता है, ये इसका मीनिंग होता है इसमें है ये फिलहाल का फिक्र ही बांध देता है। जैसे एज एफ अर्न्स, अर्न में कमाता है, तो ये फेल की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए फिक्रा यूज हो रहा है यहाँ पर। वही वैलिडेट रिजेक्ट, ये भी नाउन है और सॉरी वर्ब है, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है। तो ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। ये ऐसा है जैसे उसके बारे में बयान किया जाए, कोई शख्स मर्द या औरत अपने किराए के पैसे कैसे कमाता है, या हम उस शख्स के मौजूदगी तौसीक या इनकार करते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, थ्रू through the through the work and through the work and job title we evaluate the work of the life attached। थ्रू में या केंद्रीय प्रपोजिशन है ये, वाया केंद्रीय, बाय मींस के वसीले से, अराउंड इर्द गिर्द, बगैर विदाउट। जांचना एवेलुएट, एवेलुएट क्या होता है, जांचना वर्ब, परखना या जांचना, असेस तखमीना लगा, एस्टिमेट अंदाजा लगाना, इग्नोर नजरअंदाज करना, लापरवाही करना, निगलेक्ट। वर्थ कदर व कीमत है, नाउन एडजेक्टिव है, वैल्यू और कीमत, और इंपॉर्टेंस अहमियत है, वर्थ बेवफत, अदम अहमियत, इनसिग्निफिकेंस। ठीक है जी। अटैच ये आखिरी वो है। अटैच होता है मुंसलिक, एडजेक्टिव है, कनेक्टेड मरबूत, अफेक्ट चस्पा, जुड़ा होना यानी जुड़ा होना, चस्पा। डिटैच अलहदा, जुदा, सेपरेटेड। एंटोनिम सिनोनिम्स और पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। तो आइए इसका हम देख लेते हैं। वही एवोल्यूएट, यानी कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्क वो दिख रहा है, वही प्रोनाउन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी यूज हो रहा है। काम और मुलाजमत के उन्वान के जरिए हम मुंसलिक जिंदगी की कीमत का अंदाजा लगाते हैं। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। तो हम वर्ड्स को ऊपर कर लेते हैं जी। जी इसी तरह लैरी इज लेड ऑफ auto worker, Tony is a retired teacher, Sally is a farmer showgirl, and ब्लैक जैक डीलर फ्रॉम वेगास। ठीक है जी। आइए इसको देख लेते हैं। तो लेड ऑफ होता है फारिग किया गया, यानी कि जिसके बाद खत्म, निकाला गया।
वर्ब बाय फ्रेज भी कहते हैं डिसमिस्ड बर्तरफ, लेट गो निकाला गया, हायर्ड भर्ती किया, मुलाजिम रखा एम्प्लॉयड। ऑटो वर्क गाड़ी का मजदूर जो गाड़ियों का काम करता है, नाउन है। मैकेनिक मैकेनिक है। फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री मुलाजिम। रिटायर्ड रिटायर्ड होना जो रिटायर्ड होते हैं। सबकदोश होना एडजेक्टिव वर्ब भी है। पेंशन पेंशन याफ्ता, नो लॉन्गर वर्किंग आप काम नहीं कर रहा, वर्किंग काम करने, और मुलाजिम एम्प्लॉयड। ठीक है जी। और फॉर्मर फॉर्मर साबिक पहले वाला, एडजेक्टिव प्रीवियस पिछला, एक्स्ट्रा साबिक करंट मौजूद, एंड प्रेजेंट हॉल ये एंटोनिम सिनोनिम और ये पार्ट ऑफ स्पीच। शुगर रकासा नाउन, डांसर रकासा परफॉर्मर क्या होता है, फनकार। एडजेक्टिव ब्लैक जैक एक गेम होती है, नाउन कार्ड गेम ताश का खेल। तो डीलर क्या होता है जी, जिसे हम कहते हैं जी डीलर, जो डील करता है, नाउन वेंडर फरोख्त कुनिंदा, ट्रेडर ताजर, कस्टमर ग्राहक, एंड बायर खरीदार। तो विगास एक सिटी आपका इलाका शहर यूएसए में, नाउन प्रॉपर है लॉस वेगास जिसके नाम से मशहूर है। ये वैसे ये मशहूर है वेगास के नाम से, वैसे लॉस वेगास नाम है, अमेरिकन का एक एरिया है जो नेवाडा रियासत का एक एरिया है, सिटी है छोटा। तो यहाँ पे देख लें लेरी एज ए लेड वर्क ऑटो वर्कर, ठीक है जी। तो आपने ये देखा हुआ है, लेड ऑफ होता है जो निकाला गया हो, ऑटो वर्कर होते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, गाड़ियों के पुर्जों पर, गाड़ियों की असेंबलिंग में। तो इसी तरह रिटायर्ड टीचर जो शब्दों हो चुका होता है। फॉर्मर पहले, और शो गर्ल होती है जो रकासा होती है स्टेज वगैरह पे जाकर, फैशन में जाकर जो परफॉर्म करते हैं, उनको शो गर्ल कहते हैं। ब्लैक जेल डिगर जैक डिगर डीलर जो होता है, ये अमेरिकन, और वीगास इसके लिए बड़ा मशहूर है, जो कि लैस वेगास है, ये अमेरिकन की स्टेट है नेवाडा, उसकी ये एक एरिया है जहाँ पे बड़ा मशहूर है दुनिया भर में। तो वहाँ पे कसिनो जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे ये शराब और सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे ये महफिल से ले जाते हैं तफरीह की, उसमें ये गैम्बलिंग जिसे जुआ कहते हैं, वहाँ पे ये होता है। ब्लैक जेल जो डीलर होता है, वो इन चीज़ों को डील कर रहा होता है। जो लोग आते हैं वहाँ पे, ये ताश की एक किस्म की गेम है जिसमें वो लोग जुआ लगाते हैं, वो उसको संभालता है, फिर उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो इसका सब जो डील करने वाला होता है उसको कहते हैं ब्लैक जेल डीलर, डीलर कहते हैं। ये उधर उधर लीगल है, बहुत से यूरोप में लीगल, लेकिन हमारे मुल्क में ये लीगल भी नहीं, और इस्लामिक वाले से ये हिलाल भी नहीं है इस तरह के इलाकों में, कैसीनो वगैरह में। तो ये एक क्लैरिटी आपको मैं दे रहा हूँ। तो इसलिए आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये फिलहाल का फिक्रा है क्योंकि इज़ा यूज हो रहा है अक्सर। लैरी एक नौकरी से निकाला ऑटो वर्कर है, टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है, जसैली विकास से ताल्लुक रखने एक साबिक शोगर और ब्लैक जैक डीलर है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है जी, it is as if by learning that a person currently earns no money at job and maybe hasn't earned any money at a job for years, we assign that person to limbo at least for the present। तो आइए इसके मीनिंग देख लेते हैं। लर्निंग क्या है जी, सीखना, नाउन है। एजुकेशन तालीम, नॉलेज इल्म है। इग्नोरेंस ध्यान आता है। करंटली फिलहाल, एडवर्ब है। एट प्रेजेंट मौजूदा वक्त, एज ऑफ नाउ अब तक। फॉर्मली पहले, एंड इससे पहले प्रीवियसली। असाइन तफवीज करना, सौंपना, वर्ब है। एलोकेट तफवीज करना, मुकर्रर करना, अपॉइंट। और रिवोक मनसूख करना, विदड्रॉ वापस लेना। लिम्बो जिसे कहते हैं जी, हमारे पास जी लिम्बो गैर यकीनी हालत होती है जो, और यहाँ पे लिम्बो का हम कह सकते हैं कि हालत फरामोशी कह सकते हैं, जो फरमोश कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। नाउन है अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, इंटरमीडिएट स्टेट दरमियानी हालत, क्लैरिटी वाज़े, अनयकीन अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी, ठीक है जी। प्रेजेंट मौजूद पेश करना, वर्ब नाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है। शो दिखाना, करंट मौजूद, एब्सेंट गैर, पास्ट मौजूद। ये एंटोनिम सिनोनिम्स और पार्ट स्पीच है ना। अच्छा, यहाँ पे हम एज इफ गोया के, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं हैजंट अर्नड, ये पास्ट परफेक्ट का और नेगेटिव सेंटेंस है। हैज के बाद नॉट आया हुआ है और फिर अर्नड है। तो फिलहाल यानी कि मुकम्मल और नेगेटिव मनफी फिक्रा है, वही असाइन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। असाइन सौंपना, तफवीज करना। तो लेम्बो जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है कि भाई जिसका फैसला ना हो, पता लटका हुआ हो, या इसको हम कह रहे हैं बिल्कुल उस बंदे को जो हालत फरमोश कर दिया जाए, तो उसके वाले से बात हो, नजरअंदाज कर दिया जाए वक्ती तौर पर, या इस तरह आगे पढ़ेंगे आप। ऐसा लगता है जैसे ये जानकर कि कोई शख्स फिलहाल मुलाजमत पर कोई पैसा नहीं कमाता है और शायद सालों से किसी नौकरी पर कोई पैसा नहीं कमाया है, हम उस शख्स को हालत फरमोशी यानी कि नजरअंदाजी में डाल देते हैं। कम से कम वक्त मौजूदा वक्त यानी कि वक्ती तौर के लिए, तो उसको भूल ही जाते हैं ना कि वो ये है। तो आखिरी इसका सेंटेंस है जो हम कर रहे हैं, पहला पैराग्राफ का, we define such non-employed person in terms of their past jobs।
तो नॉन एम्प्लॉयड जो है बेरोजगार एडजेक्टिव हो गया, और जॉबलेस बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड बेकार, एम्प्लॉयड रोजगार करने वाला, एंड वर्किंग काम करने वाला। हिस्ट्री क्या है जी? तारीख, नाउन है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड और पास्ट मादी और फ्यूचर मुस्तकबिल। वो डिफाइन हम डिफाइन करते हैं या बयान करते हैं सच इस तरह, नॉन एम्प्लॉयड जो मुलाजिम पर्सन शख्स शख्स, ठीक है ना, जो शख्स होते हैं, अफराद होते हैं, इन टर्म्स ऑफ के लिहाज से, देयर उनकी, यानी कि ये प्रोनाउन है, पास्ट, जॉब हिस्ट्री, तारीख, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा होगा। तो हम ऐसे गैर मुलाजमत पेशा अफराद को उनकी माजी की मुलाजमत की तारीख के लिहाज से बयान करें। तो ये हो गया जी, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने एक सेंटेंस में पढ़ लिया है और पहला पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम अपनी दोबारा बुक को भी देखते हैं, ये आपके सामने है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है जो आपके सामने है, ये देखिए, यहाँ से लेकर हमने फर्स्ट, ये बुक है आपकी। तो हम इसको अभी फर्स्ट स्टार्टअप कर रहे हैं जी, रीड आउट कराते हैं। और आपने वैसे ट्रांसलेशन सारी की हुई है, हमने वैसे आपको नोट्स अगर मंगवाना चाहेंगे, आखिर में कॉन्टैक्ट आपको देते हैं, क्योंकि ये हमारा आज का ये लास्ट, ये अभी हम जो कर रहे हैं उसके बाद हम कॉन्टैक्ट देंगे। आप बेट्स का, आप जो हम लेक्चर दे रहे होते हैं उनके नोट्स भी मंगवा सकते हैं। तो बहुत टीचर्स से बाहर मंगवा भी रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी। तो आइए इसको पहले रीड आउट कराते हैं अपने ट्रांसलेशन, अपने डिजिटल टूल से, फिर हम आगे देखें। We, unlike people almost everywhere else in the world, tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed for pay. Charlie is a doctor, Sam is a carpenter, Mary Ellen is a copywriter at a small ad agency. It is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence. Through the work and job title, we evaluate the worth of the life attached. Larry is a laid-off auto worker, Tony is a retired teacher, Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas. It is as if by learning that a person currently earns no money at job dash and maybe hasn't earned any money at a job for years dash we assign that person to limbo, at least for the present. We define such non-employed persons in terms of their past job history. कोई डिफाइन, ठीक है जी, सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन जॉब हिस्ट्री, एक एक का हमने सेंटेंस देखा, मीनिंग देखी, सेंटेंसेस देखे, सिनोनिम देखे, एंटोनिम देखे, और फिर हमने इसको पैराग्राफ वाइज भी आपके नोट्स में रख दिया। अगर आप पैराग्राफ वाइज देखना चाहेंगे ट्रांसलेशन, तो ये है कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये काविश हमारी अच्छी लग रही होगी। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी हवाले से फीडबैक देना चाहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए हम कॉन्टैक्ट अस bukhari@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 3205966143। और ये ईमेल है, ईमेल कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि आप लोगों के लिए हम एफर्ट करते हैं तो इससे हौसला अफजाई मिलती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात।